कहानी शुरू होती है एक क्लासरूम से, जहां हम देखते हैं कि एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही होती है। इसका नाम केट है। जब वो बच्चों को पढ़ा रही होती है तभी एक बच्चा पीछे बैठकर छुपकर कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है। केट उसे देख लेती है। केट उसे कहती है कि ये कॉमिक बुक में जो तुम पढ़ रहे हो ये हमें भी सुनाओ। तमाम बच्चे और केट उसकी जानिब मतवज्जे हो जाते हैं। तभी उसी लम्हे स्कूल के प्रिंसिपल वहीं आ जाता है। वो उन सबको देख लेता है। प्रिंसिपल केट को कहता है कि आप मेरे ऑफिस में आए। केट प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है तो प्रिंसिपल केट को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब आपको आगे जॉब करनी चाहिए। दूसरी जानिब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मेगन है। वो एक कंपनी के अंदर प्रोडक्ट सेल करने के लिए आई हुई है। उस कंपनी को मेगन के प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगते और मेगन वो फिर प्रोडक्ट अपने वहाँ पर बेच नहीं पाती और फिर मेगन गुस्से में उस कंपनी से बाहर आ जाती है। और जब वो बाहर आकर देखती है कि एक पुलिस वाला उसकी गाड़ी को पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा है, क्योंकि उसने अपनी गाड़ी नो पार्किंग एरिया में खड़ी कर दी थी। स्कूल खत्म होने के बाद फिर केट घर वापस आती है तो हमें पता चलता है केट और मेगन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो एक साथ रहती थी। अब मेगन का सारा दिन आज का वेस्ट चला गया था, जाया हो गया था, इसलिए वो थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए डांस वगैरह करने लग गई थी और केट को भी अपने साथ डांस करने का कहती है कि तुम भी मेरे साथ डांस करो। तभी मेगन केट को बताती है कि आज का दिन उसका पूरा जाया हो गया और उससे कोई एक प्रोडक्ट भी सेल नहीं और साथ ही उसकी गाड़ी भी पुलिस वाले ले गए हैं उठा। तो फिर केट भी उसे बताती है कि उसको प्रिंसिपल ने कहा है कि वो नौकरी छोड़ दे। फिर अगले दिन सुबह 4 बजे ही मेगन जो है वो केट को सुबह 4 बजे ही उठा देती है। मेगन केट को कहती है कि हमने कहीं जाना है, जिस पर केट कहती है कि हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। लेकिन मेगन आगे से कहती है कि उनकी फ्लाइट को सिर्फ 3 घंटे रह गए हैं। केट जो है वो मेगन के साथ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मेगन ने पहले से ही उसकी टिकट वगैरह बुक करवाई हुई थी तो केट को फिर मजबूरी में उसके साथ जाना पड़ा। फिर मेगन और केट जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि लंबी लाइन लगी हुई है, जिस पर मेगन समझ जाती है कि अगर इतनी देर लाइन में लगे रहे तो फिर उनकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। उसी वक्त मेगन फिर एक लड़के के पास जाती है जो कि एयरपोर्ट पे काम करता है, उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो लड़का फिर उनको बगैर इंतजार किए बगैर लाइन में लगे आगे भेज देता है। उसके बाद केट और मेगन अपनी अपनी सीट्स पर जाकर बैठ जाते हैं फ्लाइट के अंदर। अब जो केट है उसको ऊंचाई से बहुत डर लगता था, इसलिए वो एंजाइटी की दवाइयां वगैरह खाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद रायन नाम का एक लड़का उन दोनों के दरमियान वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। रायन एक फायर फाइटर था, इसलिए उन दोनों को वो बहुत पसंद आता है। फिर मेगन और केट दोनों ही रायन के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती हैं, लेकिन ज्यादा गोलियां खाने की वजह से केट उसी वक्त बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद कुछ ही देर बाद फ्लाइट का जो कैप्टन होता है वो ऐलान करता है कि फ्लोरिडा में बहुत ज्यादा तूफान आने की वजह से वो प्लेन को सेंट लुई में लैंड करवा रहे हैं। फिर ये लोग सेंट लुई में उतर जाते हैं। वहां से फिर ये नेक्स्ट वेट करने के लिए ये एक प्राइवेट होटल में ठहर जाते हैं। होटल के रिसेप्शन पर पहुंचने के बाद मेगन को पता चलता है कि उसका बैग कहीं एयरपोर्ट पर ही खो गया है। इस बात से मेगन थोड़ी सी अपसेट तो हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने रूम में जाने के लिए लिफ्ट से जा रही होती हैं कि उसी वक्त वहाँ उन्हें रायन मिलता है। रायन उनसे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे, तो वो उनको बताती हैं कि हम यहाँ अपनी एक फ्रेंड की शादी के लिए आई हुई। फिर मेगन और केट रायन से पूछती हैं कि तुम यहाँ कैसे, तो वो बताता है कि मैंने भी शादी में जाना है, लेकिन कुछ दिन अभी रहते हैं शादी में, इसलिए मैं यहाँ रुका हुआ। फिर रायन इन दोनों को शाम को ड्रिंक पर जाने के लिए पूछता है, जिसके लिए वो दोनों फौरन हाँ कर देती हैं। अपने रूम में पहुंचने के बाद केट से कहती है कि उसका बैग तो एयरपोर्ट पर ही रह गया है, गुम हो गया है, इसलिए अब मेरे पास शाम को पहनने के लिए पार्टी करने के लिए कोई कपड़े वगैरह नहीं है। तो केट मेगन को कहती है कि मेरे पास सिर्फ एक ही ड्रेस है, इसलिए मैं नहीं दे सकती। शाम को केट अकेली ही रायन से मिलने के लिए पहुंच जाती है, जबकि मेगन को कुछ भी नहीं बताता। रायन केट से मेगन के बारे में पूछता है तो केट आगे से कहती है कि जी मुझे नहीं पता कि मेगन क्यों नहीं है। अभी ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि उसी वक्त मेगन भी आ जाती है। मेगन एक साड़ी पहनकर आ रही थी और रायन मेगन को साड़ी में देखकर बहुत इंप्रेस होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी वो न्यूज में देखते हैं कि फ्लोरिडा में तूफान बहुत ही ज़्यादा भयानक होता जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी फ़्लाइट और भी ज़्यादा लेट कर दी गई है। ये खबर सुनकर रायन बहुत परेशान हो जाता है। रायन को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए केट और मेगन उसके सामने डांस वगैरह करना शुरू कर देती हैं, लेकिन डांस करते वक्त मेगन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी और उसकी वजह से उसकी जो साड़ी है, ड्रेस है, वो नीचे गिर जाती है। उसके बाद वो तीनों वहाँ से वापस अपने होटल में चले जाते हैं। रूम में जाते हुए मेगन केट से लड़ना शुरू कर देती है, तुम रायन से मिलने अकेले क्यों चली गई थी, क्योंकि वो दोनों ही रायन को पसंद करती थी। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि मेगन रायन से कहती है कि हम तीनों को हॉट एयर बैलून की राइड लेनी चाहिए। केट को तो ऊंचाई से बहुत डर लगता था, इसलिए वो उन दोनों के साथ जाने से मना कर देती है। इसी बात का फायदा उठाने के लिए मेगन रायन से कहती है कि हम दोनों को ही फिर तो जाना चाहिए। उधर केट भी ये नहीं चाहती कि मेगन रायन के साथ अकेली चली जाए। केट को ऊंचाई से डर लगता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये फैसला करती है कि उसे इन दोनों के साथ जाना चाहिए। बैलून का कैप्टन जब ऊंची जगह पर पहुंचता है तो उन्हें बताता है कि हम 500 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। ये सुनकर केट और भी ज्यादा डरना शुरू कर देती है। केट को जब डरता हुआ देखता है रायन तो वो उसको संभालने
की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान मेगन चैंपियन की बोतल को खोल देती है, जिसकी वजह से इस चैंपियन का ढक्कन बैलून कैप्टन की आंख पर जाकर लगता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर कैप्टन को नजर ना आने की वजह से कैप्टन अपना बैलून एक बच्चों की पार्टी के ऊपर ही लैंड करा देता है। इसके बाद वो तीनों दोबारा होटल में चले जाते हैं। होटल में पहुंचने के बाद रायन इन दोनों को कहता है कि मैं तो पूल में स्विमिंग करने जा रहा हूँ। अब रायन इन दोनों से नाराज था। अब ये दोनों फैसला करती हैं कि अब हमें किसी न किसी तरीके से रायन को राजी करना है, इसलिए वो दोनों छोटे छोटे कपड़े पहन कर आ जाती हैं ताकि रायन को इम्प्रेस कर सके। फिर वो दोनों रायन के सामने उस पूल के अंदर छलांगे लगा देते। पूल में छलांग लगाने की वजह से मेगन की आंख पर चोट लग जाती। अगले दिन वो फिर उसी होटल के कैफे के एरिया के अंदर बैठी होती हैं, तो केट की नज़र रायन पर पड़ती है जो एक बैग के साथ उस होटल से बाहर जा रहा होता है। वो दोनों भागी हुई उसके पास जाती हैं और जाकर उससे पूछती हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो इन दोनों को बताता है कि वो एक शादी में जा रहा है, जिस पर वो दोनों कहती हैं कि क्या हम भी तुम्हारे साथ चल सकती हैं। रायन उन्हें अपने साथ शादी में ले जाने के लिए हाँ कह देता है। शादी में जाने के लिए वो एक कार में बैठ जाते हैं और उस कार के ड्राइवर का नाम क्रैग था। क्रैग को मेगन बहुत पसंद आ जाती है। रास्ते में मेगन रायन के हाथ पर लोशन वगैरह लगाना शुरू कर देती है, लेकिन अगली सीट पर बैठी केट को बहुत जेलसी फील हो रही होती है। कुछ सफ़र करने के बाद क्रैग अपनी गाड़ी को एक फ्यूल स्टेशन पर रोकता है ताकि कुछ फ्यूल डलवा लिया जाए। फिर केट उस फ्यूल स्टेशन के वॉशरूम में जाती है, तो हम देखते हैं कि मेगन बाहर से उस वॉशरूम को लॉक कर देती है, क्योंकि मेगन नहीं चाहती थी कि केट उनके साथ आगे जाए। मेगन बाहर रायन के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। तो फिर हम देखते हैं कि केट वॉशरूम की विंडो से बाहर छलांग लगा देती है, लेकिन उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। केट की ऐसी हालत देखकर रायन केट से पूछता है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई, जिस पर केट फिर रायन को बताती है कि कोई सिर फिरा, कोई पागल उसके वॉशरूम को बाहर से लॉक कर गया। फिर केट अपने कपड़ों को एक पानी वाले शावर के साथ साफ करती है। फिर वो चारों दोबारा से सफर शुरू कर देते हैं। रास्ते में केट रायन को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए कहती है कि मेरे कंधे पर चोट लग गई है, जिसकी वजह से रायन केट के कंधे की मसाज करना शुरू कर देता है। फिर मेगन ये सब देखकर गुस्से में फूली नहीं समाती, इसलिए फिर मेगन एक वाइन की बोतल के अंदर नींद की गोलियां भर देती है और केट को कहती है कि तुम ये पी लो। लेकिन केट उस वाइन को पीने से मना कर देती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि मेगन की ये एक चाल है उसे दूर करने की। फिर जो टैक्सी का ड्राइवर होता है क्रैग, वो उस मेगन के हाथ से उस वाइन की बोतल को लेकर पी जाता है, जिसके अंदर उसने नींद की गोलियां डाली हुई थी। सफर चल रहा होता है। मेगन, केट और रायन कुछ देर के बाद तीनों सो जाते हैं गाड़ी के अंदर ही। लेकिन कुछ ही देर के बाद फिर हम देखते हैं कि गाड़ी का ड्राइवर क्रैग, उसको भी उन गोलियों की वजह से नींद आ जाती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने की वजह से उन चारों को वो रात एक होटल के अंदर गुजारनी पड़ती है। कार से उतरते समय केट की नज़र उस वाइन की बोतल पर पड़ जाती है। वो उस वाइन की बोतल को देखती है तो उसे पता चलता है कि इस वाइन की बोतल के अंदर नींद की गोलियां हैं जो कि मेगन ने डाली थी। उसके बाद मेगन और केट अलग-अलग रूम इस होटल के अंदर ले लेते हैं और अलग-अलग रूम के अंदर रहते हैं। आधी रात को केट होटल की कैफ़े में जाती है और वहाँ से एक कोल्ड ड्रिंक लेती है, तो वहीं उसे रायन मिल जाता है। रायन मेगन को कहता है कि मैं हर समय मेगन के साथ होने की वजह से तुम्हें एक ख़ास बात करना चाहता था जो नहीं कर पाया था, लेकिन आज मैं वो तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद ही रायन केट को किस कर लेता है और फिर वो दोनों रूम में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं दूसरी जानिब मेगन एक बार के अंदर बैठ के अकेली ड्रिंक कर रही होती है कि तभी क्रैग उसके पास आकर बैठ जाता है, जो कि टैक्सी ड्राइवर है। वो कुछ देर एक दूसरे से गपशप लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मेगन केट को कहती है कि हमें एक लड़के के लिए अपनी फ्रेंडशिप खत्म नहीं करनी चाहिए। बातों बातों में मेगन केट को ये भी बता देती है कि कल रात रायन और वो इंटीमेट हो चुके हैं। ये सुनकर केट हैरान होती है और साथ ये भी बताती है कि कल रात तो रायन मेरे साथ इंटीमेट हुआ था, जिससे वो दोनों एक दूसरे पर बहुत गुस्सा करते और इन दोनों के बीच में फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और ये लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उन दोनों की हाथापाई शुरू हो जाती है और इसी लड़ाई के दौरान उन दोनों के ऊपर एक कबड़ भी गिर जाता है। इन दोनों की लड़ाई की वजह से इस होटल का अच्छा खासा नुकसान हो जाता है, तो होटल का मालिक वहीं पर पुलिस को बुला लेता है। तो क्रैग पुलिस को बताता है कि एक रायन नाम का लड़का वेडिंग में एक शादी में पहुंचने के लिए उसकी गाड़ी ले गया। फिर क्रैग अपने मोबाइल पर उसका प्रोफाइल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि रायन जिस शादी में गया है वो किसी और की नहीं, रायन की अपनी शादी है। अब ये बात सुनकर केट और मेगन का गुस्सा सर चढ़कर बोलता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में लाल पीली हो जाती है। फिर इन दोनों को समझ आ जाती है कि रायन ने इन दोनों का फायदा उठाया है। फिर ये दोनों प्लान बनाती हैं कि किसी न किसी तरीके से रायन की शादी को तोड़ा जाए और उसकी शादी ना हो सके, और पुलिस से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो इन्हें छोड़ दे। पुलिस उन्हें इस शर्त पर छोड़ने का कहती है कि अगर वो होटल का जो नुकसान हुआ है वो भर दें तो पुलिस उनको अभी छोड़ देगी। फिर वो दोनों उस होटल का तमाम नुकसान की भरपाई करते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं।
फिर केट और मैगन जल्दी से एक टैक्सी पकड़ते हैं और उस होटल में पहुंच जाते हैं जहां पर रायन की शादी थी। वहां चलकर इन दोनों को पता चलता है कि वो लेट हो गई हैं और रायन की शादी तो पहले ही हो चुकी है। तभी उनको वहां पर रायन नजर आ जाता है और रायन की नजर भी इन दोनों पर पड़ जाती है। रायन इन्हें देखते ही भागना शुरू कर देता है ताकि इन दोनों से बचा जा सके, लेकिन वो दोनों रायन को पकड़ लेती हैं। वो दोनों रायन से कहती हैं कि तुमने हम दोनों का क्यों गलत फायदा उठाया, जिस पर रायन उन्हें दोनों को कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम दोनों ही शुरू से मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी। रायन उन दोनों से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप मेरी मैरिड लाइफ को खराब मत करो। तभी उसी वक्त रायन की वाइफ वहां पर आ जाती है। तो केट और मैगन ये ऑब्जर्व करती हैं कि रायन अपनी बीवी से बहुत डरता है। अब रायन की ऐसी हालत देखकर मैगन और केट बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि उसके लिए इससे अच्छी सज़ा और हो ही नहीं सकती। इसके बाद मैगन और केट वापस एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। एयरपोर्ट पर जाकर उन्हें पता चलता है कि उनकी फ़्लाइट अभी 4 घंटे और लेट है। तो मैगन क्रैग से मिलने के लिए उसकी शॉप पर पहुंच जाती है। वहाँ पर वो क्रैग से कुछ देर बातें करती है और वहाँ से जाने से पहले वो क्रैग को किस करती है। उसके बाद वो एयरपोर्ट पर जाती है और केट से मिलती है और केट से कहती है कि शायद अब हम दोनों को एक साथ नहीं रहना चाहिए। केट भी उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो फिर घर वापस आने के बाद केट दोबारा स्कूल जाती है। प्रिंसिपल को कहती है कि अब वो अपनी जॉब नहीं छोड़ेगी, जिस पर स्कूल का प्रिंसिपल भी उसको वेलकम करता है। उधर दूसरी तरफ मैगन क्रेग के साथ शादी करके रिलेशनशिप में आ जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना हरगिज मत भूलिए।